राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राम जन्मभूमि हमारे गरीबों को खाना दे पाएगा? हमारे गरीब नौजवानों को नौकरी दे पाएगा? क्या हमारे गरीब? भारतीय जनता पार्टी आज देश के लिए एक खतरा पार्टी है, खतरनाक पार्टी हो गई है। उसकी पार्टी एक तरह से समझिए कि प्रजातंत्र को खत्म कर रहा है। लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी ने जमुई लोकसभा से ठोकी ताल, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में प्रयोग का दौर शुरू हो चुका है। कहीं विपक्षी महाएकता के प्रयास हो रहे हैं तो कहीं बिछड़ों को फिर से गले लगाने की कवायद। हाशिए पर पड़े राजनीतिक दल आशियाने की तलाश में है। इसी कड़ी में लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी ने शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के वीआईपी रोड स्थित एक निजी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद, जिलाध्यक्ष सैयद अली असगर जैदी, प्रदेश महासचिव जगदीश पासवान, जिला महासचिव मनदीप पासवान, मीडिया प्रभारी साजन कुमार एवं घाट कुसुमा प्रखंड अध्यक्ष सुजीत पासवान मौजूद थे। मौके पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने बताया कि हमारी पार्टी बिहार में बीजेपी का विकल्प बनेगी और बिहार की जनता के बीच उनकी दाल नहीं गलेगी, जिसको लेकर हमारी पार्टी बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर जमुई लोकसभा क्षेत्र में भी हमारी पूरी तैयारी है और हम पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है, लोगों को अपने लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के बारे में बताने आया हूँ। लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी एक विकल्प के रूप में बिहार में आई है और अभी 2024 का चुनाव है। इसमें हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से खदेड़ दिया जाए। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया है। हमारे प्रजातंत्र खतरे में है। आप पूछेंगे कैसे खतरे में है? आज प्रजातंत्र खतरे में इसलिए है कि प्रजातंत्र का बेस सीबीआई, आईबी, ईआईसी ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं। आज उन इंस्टीट्यूशन को जो ऑटोनोमस था उसको हमारी सरकार ने खत्म कर दिया, अपने हाथों में ले लिया और उसका मिसयूज कर रहे हैं। आज उन्होंने एक ऑर्डर निकाला होगा, अभी हाल में देखे होंगे, कि उन्होंने कहा कि हमारे अफसर लोग सरकार के 9 साल की उपलब्धि को लागू करेंगे। यह सिविल सर्विस के अगेंस्ट है। तो सिविल सर्विस के अगेंस्ट है क्योंकि आपको बता दें कि सरदार पटेल जब सिविल सर्विस को उन्होंने बनाया था 1947, 17 अप्रैल 1947 को, तो उन्होंने कहा था कि अफसरशाही को पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए, अफसरशाही को करप्शन से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे अफसरों से ये कह रहे हैं कि हमने जो काम किया उसके आप प्रचार प्रसार करें। अभी आप टीवी खोलेंगे तो आपको एक ही बात नजर आएगा, राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राम जन्मभूमि हमारे गरीबों को खाना दे पाएगा? हमारे गरीब नौजवानों को नौकरी दे पाएगा? क्या हमारे गरीब नौजवान जो भूखे सो जाते हैं उनको खाना दे पाएगा? फिर तुम पहले विकास की बात करो, फिर राम जन्मभूमि की बात करो। मैं राम जन्मभूमि से नफरत नहीं करता, लेकिन पहले लोगों को गरीबी दूर करो, लोगों को रोजगार दो, लोगों को अच्छी शिक्षा दो, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य करो और अमीरों को बनाना बंद करो अमीर। सर, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, क्या लगता है किस तरह की सरकार चला रहे हैं? बिहार की अभी देखिए, मैं बिहार सरकार पर नहीं बोलना चाहता। बिहार सरकार की बात पर बोलना आएगा, बोलेंगे। अभी हम चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानें। भारतीय जनता पार्टी आज देश के लिए एक खतरा पार्टी है, खतरनाक पार्टी हो गई है। उसकी पार्टी एक तरह से समझिए कि प्रजातंत्र को खत्म कर रहा है। अंधविश्वास की पार्टी है, बिल्कुल अंधविश्वास की पार्टी है। अब आप सोचिए कि जिस देश में ये बोला जाए कि थाली बजाओ और कोरोना खत्म हो जाएगा, दिया जलाओ और कोरोना खत्म हो जाएगा, वैसी पार्टी कितनी अंधविश्वास से गुजरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि चंद्रयान 3 आज जो हुआ वो प्रधानमंत्री के कारण हुआ। कितनी कैसी बातें कर रहा है उन लोग। आज अगर हमारे साइंटिस्ट नहीं होते तो क्या चंद्रयान बन पाता? आज हमारे साइंटिस्ट नहीं होते। क्या होगा आपकी पार्टी को जब भी आप? देखिए, अगर हमारी पार्टी आएगी तो मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है कि हर ब्लॉक में हम बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाएंगे, जहां खाना मिलेगा, बच्चों की शिक्षा मिलेगी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होगी और क्लास 1 से लेकर के 12 तक बच्चों की पढ़ाई होगी, सभी बच्चों की। तो 500 बेड का लड़कों का और 500 बेडों का लड़कियों का होगा। और आपका जो शेखपुरा है, यहाँ पर जो सदर अस्पताल है और जितने अस्पताल हैं,
यहाँ पर सारे स्पेशलिस्ट आँख, कान, नाक, पेट, गला सभी का इलाज यहीं पर होगा। उसके इलाज के लिए किसी जगह बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा। और तो और पॉकेट से किसी को पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, चाहे वो दवा हो और चाहे ऑपरेशन की बात हो। हमारे किसी भी आदमी को शेखपुरा के लोगों को पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। कितने लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी पार्टियां अभी तो सोच रहे हैं कि मैक्सिमम सीटों पर हम लड़ें, लेकिन हम वहाँ नहीं लड़ेंगे जहाँ महागठबंधन जीतने वाली है। जहाँ महागठबंधन कमज़ोर होगा उन सभी जगहों पर हम लड़ेंगे। क्या लग रहा है कितना औसत कितना सीट पर? देखिए, महागठबंधन एक बना हुआ पार्टी है और अभी जो हमारे बिहार की जो स्थिति है वो महागठबंधन की ओर है और हम चाहते हैं कि महागठबंधन जीते। लेकिन महागठबंधन जीते, भाजपा हारे, लेकिन हम जहाँ जीत खड़े हैं वहाँ महागठबंधन अपने लोगों को खड़ा ना करे। अगर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, वो भी बीजेपी के खिलाफ हैं। तो हमें सपोर्ट करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे, यही हम चाहते हैं महागठबंधन से। मेरा नाम हुआ डॉक्टर जगदीश प्रसाद और मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी का। मैं कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका हूँ 10 साल तक और मैं भारत सरकार में मैं महानिर्देशक पद पर स्वास्थ्य विभाग का रहा हूँ।